नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं, एक बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी लेकर आपके साथ आज रूबरू करवाएंगे, जिन्हें हाल ही में स्टेट अवार्ड मिला है और जम्मू कश्मीर की बेटी हैं। और उनके बारे में बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं और वॉइस ऑफ पंजाब की ये विनर रह चुकी हैं, ऑल इंडिया आइडल, इंडियन आइडल की ये फेम रह चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनाली डोगरा जी की। वेलकम टू स्टेट। थैंक यू सो मच। देखिए, इनको आपने स्क्रीन पर बहुत बार सुना होगा, इनके ढेर सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे और आप हर बार जब हम किसी आर्टिस्ट को सुनते हैं तो खास तौर पे जब वो आर्टिस्ट आपका फेवरेट हो ना, तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना, उनकी किस तरह से स्ट्रगल करके वो इस मुकाम तक पहुंचे, ये जानने में ना हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आता है और यही कुछ आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, इतनी काबिल सिंगर हैं और शुरुआती दिनों की जब बात करें, जब आप छोटे से थे, तब से ही डिसाइडेड था सिंगर बनना है या फिर कुछ और मोड़ आया तो उसके बाद डिसाइड किया गया? नहीं, बिल्कुल भी पहले से डिसाइडेड नहीं था। जी। बट ये है कि मेरी जर्नी जो है वो बचपन से ही शुरू हो गई थी, स्कूल टाइम से ही। लेकिन इसे प्रोफेशन बनाना बिल्कुल भी माइंड में ही नहीं था दूर दूर तक। ओके। क्योंकि ये जस्ट ऐसे चल रहा था कि स्कूल में हम एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म कर रही हूँ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म कर रही हूँ। अ, उस टाइम पे ऐसा लगता था डॉक्टर बन जाऊंगी। मतलब होता ही था कि डॉक्टर टीचर है ना, ये क्योंकि बच्चों को उस टाइम यही होता था। तो मेरे भी माइंड में यही था, बट डेस्टिनी को यही मंजूर था कि मैं सिंगर ही बनूं। जी। और 11th 12th मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल में किया था। ओके। तो मुझे फिर टफ हो रहा था दो दो ट्रैक्स पे चलना, बिकॉज म्यूजिक साथ में था, फिर उसके बाद स्टडीज भी साथ साथ में चल रही थी। तो एट द एंड फिर मैंने फाइनल किया कि मुझे इस म्यूजिक को ही जो अपना प्रोफेशन चूज करना है। क्या बात है। सो हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपकी पहली जो म्यूजिक टीचर है वो आपकी मम्मा है? बिल्कुल। मेरी मतलब वैसे तो स्कूल टाइम में जब हाँ। मैंने स्टार्ट किया था, तो काफी सारे मेरे टीचर्स रहे थे, रश्मि अरोड़ा जी, उषा नंद मैम, रोमी मैम, फिर राजू सर, बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे स्कूल में गाइड किया हर चीज के लिए कि आप अच्छा करते हो, अच्छा गाते हो। और उन्होंने मेरी मदर को भी बोला कि इसे सिखाओ आप म्यूजिक। बट मेरी मम्मा अच्छा गाते थे, मेरी नानी साइड से मेरे नानू, मेरे मामू, उनमें ये चीज थी, तो इसलिए शायद मेरे अंदर वो चीज आ गई। एंड उससे ही आगे कंटिन्यू जो है वो मैंने ट्राई किया कि मैं करती रहूं। और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपकी मम्मा तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, आपने हमेशा सोनाली जी के साथ, जब भी आपने इनको किसी भी परफॉर्मेंस में देखा होगा, तो इनकी मदर जरूर साथ में होती है, जो कि बहुत ही क्यूट मुझे लगता है मोमेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टेट अवार्ड की, जो हाल ही में आपको मिला है। वैसे तो ये फीलिंग बहुत ही एक्सप्रेस करने वाली नहीं होती है, क्योंकि जाहिर है आपको बहुत खुशी हुई होगी, बट एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब क्योंकि देखो ये चीज होती है, नेम ऑफ द नॉमिनीज जब हमें पता होता है कि मतलब वेरीफाई करने के लिए कॉल आता है कि आपका नॉमिनीज में नाम है, एंड आपका ये पूरा प्रोफाइल वो सब चेक होता है। लेकिन मतलब रिजल्ट में क्या आने वाला है वो बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि इतने सारे कलाकार हैं और सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बस वो दिल में वो धक धक वाली फीलिंग थी कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। और मतलब वो लिस्ट देखने की जो है ना, वो दिल से चाहती कि जल्दी से रिलीज हो जाए लिस्ट और मैं उसे देखूं। तो लिस्ट इस बार काफी देर बाद रिलीज हुई और हमारी सांसें अटकी हुई थी। तो बट बहुत ज्यादा खुशी हुई है बहुत, और हमें भी इस चीज पर बहुत प्राउड फील होता है। अब देखिए, हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि सोनाली जी आई हैं और अगर हम गाना ना सुने तो ये तो बात बनेगी नहीं, तो कुछ आप अपनी पसंद से क्या सुनाएं? मैं कुछ टोगरी सुनाती हूँ। मेरा एक गाना रिलीज हुआ था, दुपट्टा तेरा सत रंग दा, तो उसी की कुछ लाइन सुनाते हैं। लके कन्ने लुआरी खंदा, तेरे सिर तो उडदा जंदा। लके कन्ने लुआरी खंदा, मेरे सिर तो उडदा जंदा। दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा सत रंग दा, दुपट्टा तेरा सत रंग दा। क्या बात है। तो जी, आप अगर सोनाली जी के और भी गाने सुनना चाहते हैं ना, तो इनके यूट्यूब चैनल नाट्य रूट्स को जरूर सब्सक्राइब करके आप जितनी भी इनके लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं या भजन हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। वापस बातचीत करते हैं और फिर आपसे गाना सुनेंगे। जैसे आपने देखा कि जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की होगी, उस वक्त पर भी सोशल मीडिया कम था लेकिन कम था, है ना? आज की डेट में क्या होता है, थोड़ा सा भी आप, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जिसमें आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है, फिर आपके सुर आई थिंक करेक्ट करने के लिए भी बड़ी सारी चीजें हैं।
है। तो क्या लगता है कि आज के दौर में इजी रहता है सिंगर के लिए, मतलब उसका स्ट्रगल ज्यादा है या पहले ज्यादा होता था? नहीं, पहले ज्यादा होता था ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं काफी सीनियर जो कलाकार है उनके इंटरव्यूज भी सुनती हूँ, उनसे कभी बात भी होती है, तो यही समझ में आता है कि इतना मुश्किल तरीके से, लाइक एक लाइन अगर गलत हो गई तो दोबारा से पूरा गाना रिकॉर्ड होता था। जी। तो आई थिंक वो ज्यादा टफ था एक कलाकार के लिए, और सारे म्यूजिशियंस, लाइव बैंड होता था, लाइव वो बजा रहे हैं, लाइव सिंगर गा रहे हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल था। और आजकल क्या होता है, एक लाइन खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, तो उसको री रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ऑटो ट्यून है, आपकी श्रुतियों को चढ़ा लिया जाता है। अच्छा। तो वो भी चीज, मतलब दोनों दौर अगर मैं देखूं तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन कलाकारों को मेहनत, उनकी रियाज जो है वो वहां पता चलता था कि कितना रियाज किया उस कलाकार ने। आजकल थोड़ा सा रियाज पे कम फोकस है, आजकल शॉर्टकट ज्यादा है। बट ठीक है, जैसा जो चल रहा हो, ट्रेंड चल रहा हो, उसके अकॉर्डिंगली इंसान को अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। तो दोनों चीजें मुझे ठीक लगती है, लेकिन बात आ जाके वही होती है, जो लाइव परफॉर्मर है उसको वो ऑटो ट्यूनर नहीं लगेगा। लाइव परफॉर्मेंस में आपको जो आप हैं, जो आप गाते हैं, वही लोगों को सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह से बड़े सारे हमारे पंजाब इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे चंद, मैं कहूंगी, सिंगर्स हैं जो जब एल्बम निकालते हैं तो बहुत सुरीले लगते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंसेस में वो उतना बेहतर गा नहीं पाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी दौर है, सिंगर्स जो है, जैसे आप ही ने कहा कि शॉर्टकट का एक थोड़ा सा आजकल ट्रेंड है, तो रियाज करने के लिए कितना टाइम एक सिंगर को देना चाहिए और क्या टिप्स रहेंगे आपके एंड से? अ, मुझे तो लगता है जितना रियाज करो उतना इंसान राज करेगा, क्योंकि रियाज पे ही सबसे ज्यादा मेन चीज है। इनफैक्ट आप भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और आप भी इस चीज को जानते हैं कि रियाज में ऐसा होता है कि मैंने जिन गुरुजी से सीखा हुआ है, पंडित पृथ्वीनाथ राणा जी से, उन्होंने भी हमेशा ये चीज कही कि आप एक दिन मिस करते हैं तो आप कितने दिन पीछे चले जाते हैं। सो आई थिंक जितना हो सके उतना करें। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं कभी इवेंट में जाती हूँ तो मैं गाने गा रही हूँ, मैं लाइव परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो भी एक तरह से रियाज ही है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली गा रहे हैं ना। तो गाते रहिए, अपने गले को चलाते रहिए। कोई मशीन भी होती है, आप घर में देखते हैं, मतलब 10 दिन अगर आप उसको ना चलाओ तो वो जाम सी हो जाती है ना। तो आई थिंक हर चीज का यही है कि वो टाइमली उस चीज को अच्छे से पॉलिश करने के लिए हमें कंटिन्यूसली उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। सो ये चीजें बहुत जरूरी है, रियाज करते रहना चाहिए। मैं एक ना इनकी बात है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं जरूर बताना चाहूंगी। मैंने जब भी मैं इनके साथ जब कभी भी होती हूँ, मैंने आपको परफॉर्मेंस से पहले ना एक नए कलाकार की तरह नर्वस देखा है। वो जो बात है, मैं चाहूंगी आप खुद डिस्क्राइब करें, क्योंकि होता क्या है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है। तो आपकी वो चीज जरूर शेयर करें कभी आप इसके साथ। जी, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझ लेना कि मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो मेरे से ज्यादा बेहतर कोई नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। सब आपसे बेहतर है, आपको बेहतर बनने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेज पे जाने वाली हूँ तो पता नहीं क्या होगा। वो एक दिल में डर होता है, क्योंकि इतनी ऑडियंस, इतने लोग आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं, तो आपकी जरा सी भी चीज जो होती है वो जज की जाती है। अगर आप इतना सा भी कुछ गलत करते हैं तो वो आपको पता है कि वो किस लेवल पे जाकर आपकी फ्यूचर को खराब कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। सो आई थिंक डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रेत की दीवार है, कभी भी गिर सकती है। मुझे ये चीज जो है वो दिल में ऐसा लगता है कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने आप को हमेशा नए स्टूडेंट की तरह समझना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, और जिस भी मंच पर मैं जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ कि आज ऐसा हुआ तो इसे किस तरीके से और अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आई थिंक ये इंसान में होना चाहिए, हर एक इंसान में। क्योंकि मैं कभी जो गुनीजन है, इतने सारे हमारे सीनियर कलाकार हैं, उनका कभी इंटरव्यू सुनती हूँ, लता जी जो खुद अपने आप में सरस्वती माँ है, उनको उनके इंटरव्यूज सुने तो उन्होंने हमेशा ये चीज कही है कि मैं जब भी स्टेज पर जाती हूँ मुझे एक लगता है कि मेरी आज नई स्टेज है, न्यू स्टेज है, तो मतलब पहली बार मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ। तो आई थिंक अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम तो अभी कहाँ स्टैंड करते मतलब आपने सीक्रेट दिया आपने सक्सेस का। नहीं, मुझे लगता है कि बस जमीन से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है, और दूसरी बात कि इंसान, मैं अगर कुछ बनी हूँ, अगर मैं 1% भी कुछ अचीव कर पाई हूँ अपनी लाइफ में, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स, हार्ड वर्क और ऑडियंस के प्यार से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, पेरेंट्स के सपोर्ट से। तो मुझे लगता है अगर मैं उन्हीं को कुछ ना समझूं तो फिर मेरे
मेरी मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है, तो फिर मैं भी कहीं कहीं की कुछ नहीं हूँ। और ये एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये बात सच है कि जब कभी भी ये स्टेज पर जाती हैं, तो ये हमेशा इनकी परफॉर्मेंस लगता है कि ये पहली परफॉर्मेंस है और वो उसका जो रिजल्ट है वो ऑडियंस देती है जब वो स्टैंडिंग ओवेशन आपको देती है। अच्छा सोनाली जी, आपने भी जम्मू में डोगरी लैंग्वेज पे बहुत आपका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, इवन आपकी फैमिली में आपके जो बड़े भाई हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो आजकल ना एक ट्रेंड चल चुका है जी, एक बात है कि जी डोगरी पर कुछ काम नहीं हुआ, लोगों ने काम नहीं किया। हालांकि जब आप पुराने लोगों से बातचीत करो जो बहुत गुणी लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उनका भी यही कहना है कि हमने काम किया है तभी यहाँ तक पहुंची है। तो आप इस पर क्या सोचती हैं? मैं बिल्कुल यही कहती हूँ जो आपने अभी बात बोली, कि अगर हम लोग आज काम कर पा रहे हैं तो वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि पुराने लोगों ने काम किया है, उसी को हम आगे चला रहे हैं। जी। अदरवाइज अगर वो चीजें वहां खत्म हो गई थी तो हमारे तक भी नहीं आती कभी भी, है ना। हम्म। हम लोग भी इसीलिए कर रहे हैं जो हमारे सीनियर्स ने किया है, कि उस चीज को आगे चलाया है, हमारे तक आई है, तो हम भी इसे यहाँ खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम भी इसे आगे चलाना चाहते हैं, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस चीज से कनेक्टेड रहे। वो जुड़ना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि टाइम की बात होती है। वो जो वक्त था उसमें वक्त में कुछ और टेक्नोलॉजी थी, इस टाइम पे कुछ और है ना। हमें कभी कंपैरिजन नहीं हम कर सकते हैं। वो एक अलग टाइम था जिसमें उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है डोगरी में काम करने के लिए। तब मतलब वो उस टाइम पे ना सोशल मीडिया एक्टिव था, टीवी के माध्यम से चीजों को लोगों तक लाना पड़ रहा था, है ना। तो खुद सोच लीजिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए, है ना। अभी चीजें इतनी आसान होगी कि आप एक गाना ऐसे भी विदाउट म्यूजिक भी गुनगुना देते हैं, टीवी अपने यूट्यूब पे डाल देते हैं या फेसबुक इंस्टा पे डाल देते हैं, तो आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। तो आई थिंक हमें ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए कि हमारे सीनियर्स ने इतना काम किया है तभी हमारे तक चीजें पहुंची हैं, और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये चीजों को कभी नहीं हमें भूलना है कि डोगरी में कभी काम नहीं हुआ है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो जी कुछ गाना एक बार फिर मुझे लगता है जरूर फरमाइश आने वाली है, कोई एक सॉन्ग एक और। ओके, डोगरी हिंदी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। ओके, तो केसरिया की कुछ लाइन गा देते हैं। पधारो म्हारे देश केसरिया बालम आवोने, पधारो म्हारे देश केसरिया बालम आवोने, पधारो म्हारे देश। वाओ, आपको सुनना हर बार मन ही नहीं की भरता है। और डेफिनेटली अगर कोई फरमाइश है, अभी हम नेक्स्ट 5 मिनट्स तक और लाइव हैं, आप अपनी फरमाइश भी भेज सकते हैं। वापस आपसे बातचीत करते हैं। अभी हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जान लिया, वॉइस ऑफ पंजाब का भी सफ़र ऑलमोस्ट हमें पता है कि किस तरह से आप जीत कर आई सीजन को, उसके बाद इंडियन आइडल में, देन और भी रियलिटी शोज में गई, ऑल इंडिया कटरा डिवोशनल सॉन्ग की ये कंपटीशन की ये विनर रह चुकी हैं, और वहां पर परफॉर्म करना मैं ही आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बात है, और जीत कर आना उससे भी बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े कलाकार वहां होते हैं, जो जजेस होते हैं वही बहुत गुणी लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें तो एक तरफ है, एक पर्सनली मतलब एक सोनाली डोगरा, एक साधारण सी लड़की जो है उसको आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि फ्री वक्त में अदर देन म्यूजिक आपको क्या करना पसंद है? मुझे घर रहना पसंद है और मतलब ज्यादा चुप रहना पसंद है। मतलब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे अपने लोग हैं उनके साथ मैं बिल्कुल करती हूँ, और जो कुछ नए लोग मुझे मिलते हैं तो मैं इतनी जल्दी उनके साथ जल्दी घुल मिलती नहीं हूँ। और वो घुलना मिलना लोगों को कई बार एटीट्यूड लग जाता है, उनको लगता है पता नहीं कितनी घमंडी लड़की है ये। बट हमेशा ज्यादा बोलना भी हमारे लिए खराब हो सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए ना आप जल्दी से मतलब उनके लिए आपका एक माइंडसेट जो है वो आप जल्दी मत बनाइए कि इसकी ये पर्सनालिटी है, ऐसा है। मुझे घर पे रहना पसंद है, मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने रूम में रहती हूँ और जिसमें मैं बस गाने ही सर्च करती रहती हूँ। तो यही मेरी एक वो है कि मैं खाली टाइम में ये करती हूँ। ठीक है, और खाने पीने में क्या आपको ज्यादा पसंद है?
खाने पीने में मैं वैसे सब कुछ खाती हूँ, बट सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे दाल चावल ही है। ओके, तो भाई ये लड़की बिल्कुल देसी है, जो आप इन्होंने ही कहा कि जो दिखता है वैसा नहीं होता और लोगों की ये धारणा होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे व्यूअर्स को जाने से पहले कोई एक और सॉन्ग आपको हम तंग करेंगे और फिर उसके बाद जी, हमारे व्यूअर्स के लिए वो गाना जिसको जिन जिन गानों को मतलब आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया है, तो उनमें से एक गाना डोगरे दी कुड़ी, तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। मलाई नजरा मुंह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोल डोगरी, पेस डोगरा शैल सोबदा, हो पेस डोगरा शैल सोबदा, ओ डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा, होए पेस डोगरा शैल सोबदा, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा। वाओ, मतलब बिना म्यूजिक के इतना अच्छा आप गाते हो, और म्यूजिक के साथ तो और ही मजा आता होगा। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल है मेरे मन में जो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को पता चले। आपकी बहुत सारी ऐसी भेंटें हैं जो माता की जब आप गाते हैं, जैसे हाल ही में आपने कटरा ऊपर परफॉर्म हाँ किया जी, था, हाँ बड़ी ज्यादा चली थी। वो जी। लिखी किसने है, कंपोज किसने की है? मेरी बहुत सारी भेंटें हैं जो जम्मू के जितने भी सीनियर राइटर्स हैं, कंपोजर्स हैं, उनकी तरफ से मैं गाती हूँ, मतलब उनकी लिखी हुई। लेकिन अभी रिसेंटली एक मेरी मम्मी को शौक जाग गया लिखने का, जी। और उनमें मैंने वहाँ एक भेंट गाई थी जो मेरी मदर ने लिखी थी, और वहाँ पे ऑन स्पॉट लिख दी थी। तो मोस्टली अब की जो भेंटें हैं वो मेरी मम्मी लिख रही हैं। क्या बात है। जी। तो ये जरूर हम आपकी मम्मा तक भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी आर्टिस्ट आपने हमें दी, और हमारे स्टेट, हमारे इवन हमारे इंडिया को आप प्राउड फील करा रहे हो। क्योंकि मैं बता दूं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में तो परफॉर्म किया ही है, इंडिया में तो पूरे भारत में ये परफॉर्म कर चुकी हैं, उसके साथ साथ ये इंटरनेशनली भी बहुत बार परफॉर्म कर कर आई हैं, और JNK को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सो वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने यहाँ तक इतना सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे गानों को सपोर्ट किया, मेरी कोई भी मैं लाइव इवेंट मैं परफॉर्मेंस करती रही हूँ, तो आपने इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, और हर गाने को ढेर सारा प्यार दिया है, तो आगे भी प्यार देते रहें और हमारे काम को रिस्पेक्ट देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनाली जी, और स्टेट टाइम्स की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ स्टेट अवार्डी सोनाली डोगरा जी, जिनके साथ आज हमने बातें की और उनकी नटखट सी चीजें भी आपको हमने बताई, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहें स्टेट टाइम्स।